नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान को लेकर दिल्ली में बहुत चर्चा है। दरअसल पंजाब के बाद जब से चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया है, तब से राजस्थान में काफ़ी हलचल है। इस पिछले एक हफ्ते में राजस्थान में को लेकर दिल्ली में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, क्या क्या हलचल हुई है, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि क्या राहुल गांधी पंजाब की तरह राजस्थान में भी चौंकाने वाले हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पंजाब में जब चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया, इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं थी। अगर कोई आपको ये कहे कि उनको तो एक महीने पहले पता था, एक हफ्ता पहले पता था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि जिसको ये पता हो कि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, मुझे भी इस बात का अंदेशा नहीं था। दरअसल राहुल गांधी ने ये किसी को नहीं बताया, ना ही अपने नज़दीकी नेताओं को, ना किसी मीडिया के व्यक्ति को, और ना ही पंजाब के किसी नेता को कि कौन होगा पंजाब का मुख्यमंत्री। तो क्या अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी राजस्थान में भी ऐसे ही चौंकाने वाले हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दिल्ली में राजस्थान को लेकर बहुत चर्चा है। दरअसल इसकी एक बड़ी वजह ये है, पिछले शुक्रवार को ठीक एक हफ्ता पहले 17 तारीख को राहुल गांधी और सचिन पायलट की 2.5 घंटे की लंबी बैठक हुई। वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। अगर आपको फिर से कोई कहे कि सचिन पायलट और राहुल गांधी की बैठक में क्या हुआ, क्या क्या बातचीत हुई, ये कोई नहीं जानता। ये सिर्फ ये दो व्यक्ति जानते हैं, राहुल गांधी और सचिन पायलट की 17 तारीख की बैठक में क्या क्या चर्चा हुई है, क्या क्या बात हुई है। वो जब बैठक चल रही थी दिल्ली में राहुल गांधी के घर पे, तो उस वक्त वहाँ राहुल गांधी के पीए कौशल विद्यार्थी मौजूद थे, लेकिन वो भी वहाँ नहीं थे जहाँ वो दोनों बैठकर बातचीत कर रहे थे। तो किसी भी तरह के कयास मत लगाइएगा, किसी की बात मत सुनिएगा। कोई भी कह सकता है कि हमें पता है कि बैठक में क्या बातचीत हुई। दरअसल ये किसी को भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं पता कि सचिन पायलट और राहुल गांधी के बीच क्या बातचीत हुई। उसके बाद 19 तारीख को विधानसभा स्पीकर जो है राजस्थान के सीपी जोशी, एक समय में वो काफ़ी नज़दीकी थे राहुल गांधी के, 2008 में मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, एक वोट से चुनाव हार गए थे। उस वक्त बड़ी चर्चा थी कि सीपी जोशी जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उसके बाद में पिछले चुनाव में 2018 के अशोक गहलोत ने कहा भी था कि एक वोट की कीमत क्या होती है, ये सीपी जोशी से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि वो उनके ऊपर एक कटाक्ष कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब 19 तारीख को सीपी जोशी दिल्ली पहुंचे, 24 घंटे रुके, 20 तारीख को निकल गए। उनकी मुलाकात हुई संगठन के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के साथ। क्या चर्चा हुई इसके बारे में भी किसी को नहीं पता, क्योंकि कोई तस्वीर इसकी हमारे पास नहीं है। और कल रात को जयपुर में सचिन पायलट और सीपी जोशी की लंबी बैठक हुई, और एक ट्वीट करके, वो फोटो ट्वीट करके सचिन पायलट ने इस बात की जानकारी दी। तो ये वो घटनाएं हैं पिछले एक हफ्ते की, जिसके बाद से राजस्थान को लेकर काफ़ी चर्चा दिल्ली में हो रही है। एक कयास और लगाए जा रहे हैं, ये भी चर्चा है या कोई सूत्रों के हवाले से खबर नहीं है, कि पंजाब जैसा ऑपरेशन दिल्ली आलाकमान जयपुर में भी करना चाहता है। दरअसल इसकी बड़ी वजह यह है कि राहुल गांधी की जो लीडरशिप है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। और जो 2 महीने पहले तक, या मैं कहूँ कि 1 सप्ताह पहले तक सबसे मजबूत मुख्यमंत्री थे पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, उसको कितनी आसानी से हटा दिया। एक भी विधायक उनके साथ नहीं दिखा, और बड़ा स्मूथली ऑपरेशन पंजाब करके दिखाया, ताकि राहुल गांधी की लीडरशिप को इस्टेब्लिश किया जा सके। अब जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्या राहुल गांधी राजस्थान में भी चौंकाने वाले हैं, उसके पीछे की ये 3 घटनाएं, सचिन पायलट और राहुल गांधी की मीटिंग, सीपी जोशी का दिल्ली आना, के.सी. वेणुगोपाल से मिलना, और कल रात को फिर सीपी जोशी और सचिन पायलट की बैठक होना। दिल्ली में इस बात की चर्चा हो रही है कि यूपी के चुनाव से पहले और राहुल गांधी की लीडरशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए एक फॉर्मूला तय हो रहा है या हो चुका है, उसमें कि किसी ब्राह्मण को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए और किसी गुर्जर को वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। यानी जाहिर है कि सीपी जोशी भी उसके लिए फिट बैठते हैं और सचिन पायलट भी फिट बैठते हैं। लेकिन इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है कि एक समय ऐसा था कि जब दलित और ब्राह्मण, ये 2 जो वोट बैंक होते थे कांग्रेस पार्टी के थे, और ये कहा जाता था कि सिर्फ ये 2 ऐसी जातियां थी जो कांग्रेस पार्टी को वोट करती थी, जो आज उनके पास से बिल्कुल छिटक गई है। और दलित को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाकर ये संदेश राहुल गांधी ने दिया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसी चर्चा है, ऐसी कोई सूत्रों के हवाले से खबर नहीं है कि जो ब्राह्मण और गुर्जर की बात राजस्थान में चल रही है। इसके अलावा
दरअसल सचिन पायलट का जो कहना है उनके नज़दीकी लोगों का कि वो 5 साल प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, दोबारा बनना नहीं चाहते और ना ही वो राजस्थान से बाहर जाना चाहते हैं। उनकी एक ही मांग रही है, जब भी 1 साल पहले जो बैठक हुई थी और अब जो हाल फिलहाल में जो बैठक उनकी चल रही है, कि उन्हें आखिर के 2 साल राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए और फिर उनके चेहरे पे 2023 का चुनाव लड़ा जाए, ऐसी मांग सचिन पायलट कर रहे हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है, इन जितनी भी डेवलपमेंट्स पिछले 10 दिन में हुई हैं, पंजाब से लेके चंडीगढ़ से लेके जयपुर तक और फिर दिल्ली में, इन सब के बीच में सिर्फ एक ही सवाल के साथ आपको छोड़ जाता हूँ, क्या राजस्थान में भी राहुल गांधी अपने फैसले के ज़रिए वहाँ के नेताओं को और दिल्ली की लीडरशिप को चौंकाने वाले हैं?